बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 7 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 9 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि जद्दा और मक्कातुल मुकरमा के अलावा मुतअद्दिद शहरों में इतवार को अलसुबह बारिश रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ इलाकों में बारिश मुतवक्का है। मौसम बहुत ज़्यादा अबरआलूद भी रहेगा, बादल छाए रहेंगे। रियाद में भी कुछ गर्मी में कमी आई है। मज़ीद इतलात के मुताबिक वो इलाके जहाँ बारिश का खदशा ज़्यादा होगा वहाँ स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। तदरीसी अमल को ऑनलाइन करने के इकदाम किए जाएंगे। फ़िलहाल सऊदी महकमा तालीम की जानिब से अभी ऐसा कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। तमाम सूरत देखते हुए फैसले किए जाएंगे। जद्दा के बस्ती और शुमाली मोहल्लों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मज़ीद इतलात के मुताबिक मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, कसीम हाइल और मशरकी रीजन में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का आने वाले दिनों में इम्कान है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि हजर अस्वद के करीब अक्सर भीड़ की मेन वजह वहाँ पर लोगों का रुक जाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। हजर अस्वद के करीब ठहरने से गुरेज किया जाए, दूसरे उम्रा ज़ायरीन का भी ख्याल रखा जाए। ये इलामिया जारी किया है सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने। और तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद के करीब ज़्यादा देर तक रुक कर रुकावट का सबब ना बने। वजारत ने इतवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कहा कि उम्रा ज़ायरीन तवाफ़ करते वक्त हजर अस्वद के करीब रुक जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, जिससे दूसरों को बहुत तकलीफ़ होती है और यही चीज़ें रश का सबब भी बनती हैं। वजारत का कहना है कि हजर अस्वद के पास खड़े होकर तवाफ़ के रास्ते रुकावट पैदा ना करें, बल्कि दीगर उम्रा ज़ायरीन का ख्याल रखते हुए इससे बचें। वज़ारत हज उम्रा ने मज़ीद कहा कि इस तरह आप और दीगर उम्रा ज़ायरीन ज़हनी सुकून इत्मीनान के साथ तवाफ़ मुकम्मल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि ममलिकत में मनशियात के 2 गैर मुल्की स्मगलरों को सज़ाए मौत दे दी गई है, सर कलम कर दिए गए हैं। दोनों स्मगलरों को सज़ाए मौत इतवार को दी गई। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मशरकी रीजन और मदीना मुनव्वरा रीजन में मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 2 गैर मुल्कियों को सज़ाए मौत दी गई। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने ममलिकत में हेरोइन स्मगल करने वाले एक इंडियन शहरी जिसका नाम सिकंदर सिंह था, उसे गिरफ्तार किया। इसने तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिस पर इसे अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इकबाली बयान और शवाहिद की बुनियाद पर इसे सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया। दूसरी जानिब मदीना मुनव्वरा रीजन सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाइजीरिया के एक शहरी को ममलिकत में कोकेन स्मगल करने पर गिरफ्तार किया। इससे तफ्तीश की गई तो इब्तदाई तहकीकात के दौरान इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिस पर इसका चलान अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने इकबाली बयान और शवाहिद की बुनियाद पर इसे सज़ाए मौत देने का हुक्म सादिर कर दिया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि अदालती फैसले के बाद ऐवानी शाही के हुक्म पर इतवार 6 अप्रैल 2025 को मशरकी रीजन और मदीना मुनव्वरा रीजन में मनशियात के दोनों स्मगलरों को सज़ाए मौत दे दी गई है। दोनों के सर कलम कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, माशरे में नशा व अशिया फ़रोख्त करना किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गैर मुल्की या सऊदी शहरी इसमें मुलव्विस पाए गए, इन्हें कड़ी सज़ाएँ दी जाएंगी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि माशरे में नशा व अशिया फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और ममलिकत में मनशियात की स्मगलिंग और धंधा करने वालों को सख्त सज़ा देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वीवर्स, कल मैंने आप तमाम हजरात से एक अहम इतलात शेयर की थी कि 18 गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ़्तार किया है, जिसमें मज़ीद इजाफे के साथ 3 सऊदी शहरियों को भी शामिल किया गया है। ये गिरोह रियाद में बड़ी कार्रवाइयाँ करता था, राहगीरों और घरों को लूटने में मसरूफ़ था।
सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके मजीद केस को आगे बढ़ा दिया है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि रियाद पुलिस ने घरों में चोरियां और राहगीरों को लूटने में मुलविस 21 अफराद को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ने कहा कि गिरफ्तारियां 21 अफराद पर मुश्तमिल हैं जो कि भेस बदल कर सिक्योरिटी आलात वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और अक्सर गैर मुल्की अफराद को लूट लेते थे और घरों में चोरियां करने में भी मुलविस थे। मजीद जो इतलात आ रही हैं कि रियाद पुलिस ने इस हवाले से अपने ऑपरेशनल की वीडियो भी जारी की जिसमें इन्हें मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट मिलने के बाद गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब की पुलिस बेहतरीन पुलिस है जो कि भरपूर इकदाम करती है। ये इकदाम तमाम आवाम को ये इत्मीनान दिलाता है कि वो अमन व अमान से सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। रियाद पुलिस का मज़ीद कहना है कि गिरफ्तार अफराद के पास से नकदी, जेवरात, मोबाइल, घड़ियाँ और दीगर चीज़ें भी बरामद कर ली गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि 18 यमनी हैं और 3 सऊदी शहरी। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और अब केस इनका सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। सऊदी अरब की हुकूमत आवाम को अमन व अमान के लिहाज से यकीन दिलाती है कि हर तरह से इनका ख्याल रखा जाएगा। सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयर को परवाज़ें शुरू करने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GACA ने रियाद एयरलाइंस को एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट जारी कर दिया। रियाद एयर की जानिब से सिविल एविएशन के मुकर्रर करदा तमाम रेगुलेशन, तकाज़ों और हिफाजती म्यार को पूरा करने के बाद ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट जारी किया गया है। रियाद एयर इस साल के आखिर तक अपनी परवाज़ें शुरू कर देगा। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंजीनियर सालेह अल जासिर ने इस मौके पर कहा कि रियाद एयर के लिए एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट का इजरा होना हमारी बेहतरीन कामयाबी है जिसका मकसद 2030 तक ममलिकत को हवाबाजी के शोबे में मशरिक़ी वस्ता में टॉप लिस्टेड बनाना है और ममलिकत को 3 बर्रे आज़मों को जोड़ने वाले आलमी लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म में तब्दील करना है। याद रखें, सऊदी अरब एक ऐसी जगह पर है जहाँ 3 बर्रे आज़म अफ्रीका, यूरोप और एशिया मिलते हैं। ज़राए से मज़ीद जो खबर आई है कि रियाद एयरलाइन 2030 तक 100 से ज़ायद इंटरनेशनल मकामात के लिए अपनी परवाज़ें चलाने का इरादा रखती है और इसने 132 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दे रखे हैं जो हवाबाजी के शोबे में 2 लाख से ज़ायद बराह रास्त या बिलवास्ता मुलाजमीन यानी मुलाजमत के लिहाज से अहम इकदाम करेगी। बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद सभी शामिल हैं। सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में एक रिकॉर्ड खसारा हुआ, 500 अरब रियाल हवा हो गए। मजीद जो इतलात आ रही हैं कि सऊदी स्टॉक मार्केट ने अपनी मजमूई मार्केट वैल्यू से तकरीबन 500 अरब रियाल गंवा दिए हैं। ये क्यों हुआ? इन नुकसानात का बड़ा हिस्सा अरामको कंपनी के हिस्से को कमी की वजह से हुआ जिसकी मार्केट वैल्यू में तकरीबन 340 अरब रुपए की कमी आई है। ज़राए से जो इतलात आ रही हैं कि 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी ये रिकॉर्ड की गई। यह आलमी मार्केटों के पिछले हफ्ते के आखिर में गिरने के असरात का नतीजा है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद तजारती शराकतदारों कस्टम ड्यूटी आयद करने का एलामिया जारी किया जिसकी बिना पर मुख्तलिफ ममालिक ने भी अमेरिका में टैक्स लगाने के लिहाज से इकदाम पर गौर शुरू कर दिया है जिसकी बिना पर दुनिया की बहुत सारी स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी गई। सऊदी हुकूमत अवाम को बेहतरीन सहूलियात देने के साथ साथ तफरीही सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिहाज से इकदाम कर रही है। इसी बुनियाद पर इतलात ये आई हैं कि तारीख की सबसे बड़ी अरबी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली गई है। सरबराह सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये एलामिया जारी हुआ। सऊदी वज़ीर तफरीहात की जानिब से कहा गया कि फ़िल्म की शूटिंग रियाद के अल हसन इलाके में वाक़या बिग टाइम स्टूडियो में हुई है। मज़ीद मुतल्लिका वज़ीर का कहना था कि शूटिंग की तकमील बड़ी कामयाबी से हुई जिसमें अरब दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स ने हिस्सा लिया है। सऊदी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि फ़िल्म का नाम 7 डॉग्स है और ये सऊदी अरब में मौजूद नौजवान लड़के और लड़कियों की प्रोडक्शन की मुख्तलिफ शोबों में तरबियती के लिहाज से बेहतरीन इकदाम है।